पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कॉटन और जूट फैब्रिक्स कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिल्क फैब्रिक किस तरह बनता है। फैब्रिक बनाने के लिए हमें सिल्क का धागा कैसे हासिल होता है। जूट एंड कॉटन फैब्रिक्स प्लांट्स से हासिल होते हैं, लेकिन सिल्क फैब्रिक एनिमल्स से हासिल होता है। सिल्क यानी रेशम सिल्क वॉर्म से हासिल होती है। आपने अपने घर में अपनी मदर, ग्रैंड मदर को सिल्क की साड़ी या सिल्क ड्रेसेस पहनते तो देखा ही होगा। इससे पहले कि हम सिल्क बनाने के प्रोसेस को डिस्कस करें, पहले सिल्क मॉथ के बारे में जान लेते हैं। सिल्क मॉथ यानी रेशम के कीड़े का लाइफ साइकिल 4 हिस्सों में बटा होता है। अडल्ट मॉथ, एग्स, लार्वा और प्यूपा। एक फीमेल सिल्क मॉथ एक बार में तकरीबन 300 से 400 अंडे देती है, जो पीले या सफेद रंग के होते हैं। ये अंडे 10 दिन में हैच हो जाते हैं और इनमें से नन्हे लार्वा निकलते हैं, जिन्हें सिल्क वॉर्म्स या कैटरपिलर्स कहते हैं। इनकी लंबाई 4 से 5 मिलीमीटर होती है। ये कैटरपिलर्स शहतूत की पत्तियां खाकर बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और 30 से 40 दिनों में पूरी तरह ग्रोथ हासिल कर लेते हैं। 25 से 28 दिन तक भरपूर खुराक लेने के बाद ये कैटरपिलर्स खाना खाना बंद कर देते हैं। जब सिल्क वॉर्म्स को ये पता चलता है कि इसके सिल्क ग्लैंड्स यानी रेशम पैदा करने वाले राल के हुदूद भर गए हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह बंद कर लेते हैं। अब ये अपनी लाइफ की नेक्स्ट स्टेज में आ चुके हैं, जिसको प्यूपा कहते हैं। प्यूपा की स्टेज में ये कोसा यानी कोकून बनाने के लिए तैयार हैं। ये कैटरपिलर्स अपनी हेड को मुख्तलिफ डायरेक्शन में हिलाते हैं और अपने मुंह से राल निकालते हैं और इसी राल से अपने चारों तरफ जाला सा बुनते हैं। ये राल प्रोटीन से बनी होती है। ये प्रोटीन हवा के कांटेक्ट में आकर हार्ड हो जाता है और सिल्क फाइबर बन जाता है। जल्द ही ये कैटरपिलर्स अपने आप को इन सिल्क फाइबर से पूरी तरह कवर कर लेते हैं और प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। ये कवरिंग यानी खोल जो वो अपने चारों तरफ बनाते हैं, इसको कोकून कहा जाता है। इसी कोकून के अंदर लार्वा आराम करते हैं। यहाँ इनके अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं और यहीं ये लार्वा से अडल्ट सिल्क मॉथ बनते हैं और फिर बटरफ्लाई बनकर कोकून को काट कर उड़ जाते हैं। लेकिन लंबा धागा हासिल करने के लिए हमें साबुत कोकून चाहिए होता है। इससे पहले कि अडल्ट मॉथ कोकून काट कर बाहर निकले, इन कोकून को गर्म पानी में डाल दिया जाता है और ये अडल्ट मॉथ अंदर ही मर जाते हैं। इसी कोकून से सिल्क यार्न या थ्रेड बनता है, जिससे सिल्क क्लॉथ्स तैयार किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं सिल्क यार्न स्टील के थ्रेड जितना स्ट्रॉन्ग होता है? सिल्क मॉथ की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं और इनसे प्रोड्यूस की गई सिल्क भी मुख्तलिफ स्मोकी होती है। किसी का टेक्सचर कोर्स होता है, किसी का शाइनी और किसी का स्मूथ। सिल्क की डिफरेंट वैरायटीज में टेजर सिल्क, मोगा सिल्क, कोसा सिल्क वगैरह हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन मलबरी सिल्क है। मलबरी शहतूत को कहते हैं। शहतूत के पेड़ पर रहने वाले और शहतूत की पत्तियां खाने वाले सिल्क मॉथ से ही हमें मलबरी सिल्क हासिल होता है। मलबरी सिल्क सॉफ्ट, शाइनी और इलास्टिक यानी थोड़ा खिंचने वाला होता है और ब्यूटीफुल कलर्स में आसानी से डाई किया जा सकता है। हमारे इंडिया में सिल्क का काम एक बड़े पैमाने पर होता है। चाइना, जापान, इटली, फ्रांस और इंडिया वगैरह में रेशम के कीड़े को बहुत बड़े पैमाने पर पाला जाता है। कीड़ों को पालने के इस काम को सेरीकल्चर कहा जाता है।
डिस्कवरी ऑफ सिल्क। सिल्क की खोज कब हुई इसके बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एक चाइनीज लेजेंड के मुताबिक सिल्क बनाने की शुरुआत चाइना से हुई। कहा जाता है कि चाइना के एक बादशाह के गार्डन में मलबरी ट्रीज की पत्तियां खराब हो रही थीं, तो उसने सी लोंगची नामी शख्स को इसका पता लगाने को कहा कि पत्तियां क्यों खराब हो रही हैं। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पता चला कि सफेद कलर के कीड़े हैं जो पत्तियां खा रहे हैं। वहां की रानी ने यह भी नोटिस किया कि वो जो व्हाइट कलर के वॉर्म्स हैं वो अपने चारों तरफ कोई चमकदार सी चीज बना रहे हैं, जिसे हम कोकून कहते हैं। एक्सीडेंटली एक कोकून रानी की चाय के कप में गिर गया। जब कोकून बाहर निकाला तो उसमें से शाइनी थ्रेड यानी चमकीले धागे निकले। इस तरह पहली सिल्क इंडस्ट्री चाइना में लगी। शुरू में इस बात को सीक्रेट रखा गया, लेकिन बाद में ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स ने इसका पता लगा लिया और दूसरी कंट्रीज में सिल्क को इंट्रोड्यूस कराया, और जिस रोड से सिल्क का कारोबार होता था, सिल्क को लाया और ले जाया जाता था, उस रोड को सिल्क रूट नाम भी दिया गया। ये थी सिल्क के बनने से सिल्क के इजाद की इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।